फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार लाइक करके जाना। तो ये आपका लास्ट पेपर है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, पेपर से पहले अगर आप ये वीडियो देख जाते हो, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एंड इस सेक्शन में से करने हैं। इसमें हम बात करेंगे पेपर को अटेम्प्ट कैसे अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, किस सेक्शन में से हमें 2 करने चाहिए, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, ठीक है, एंड लाइक करके जाना। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। देखो, अगर मैं सेक्शन ए की बात करूँ तो सेक्शन ए में क्या है कि सबसे पहले मैनेजमेंट का बेसिक में से कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान इज टू ऑर्गेनाइज टू कमांड टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल डिस्कस। तो एक स्टेटमेंट दी है, उसको बोला कि इसको डिस्कस करो। ठीक है, अब क्या है कि मैं आपको बोलूँगी जो हमेशा क्वेश्चन बनता है वो हमेशा सेक्शन ए में से जो बनता है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। तो मेरी एडवाइस ये है, क्योंकि सेक्शन ए में जो बाकी दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ भी बन जाता है, तो इसमें एक एथिक्स वाला मतलब टॉपिक जो है और एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये चीज़ है, इसमें क्या है कि इसके जो आर्ग्यूमेंट्स है इन फेवर और अगेंस्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या मेथड्स रहेंगे, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक क्वेश्चन, उसके साथ जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हो जो भी सेक्शन ए में दिए हैं तो फिर तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फिर इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं। बट मैं एक छुट्टी है उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने नहीं मतलब पहले कुछ पढ़ा। ठीक है, तो उनके लिए, ठीक है, या जिनको भी ज़्यादा हमें जिस चीज़ पे फोकस करना है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कभी भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाना, वो टॉपिक हमेशा ये करके जाना है। ठीक है, एथिक्स में से भी पूछ सकते हैं या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो 2 क्वेश्चन बोले हैं इनमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ जो भी क्वेश्चन लिखे हैं उसके ऊपर मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी। देखो, सेक्शन बी में जो है वो पर्सोनल पॉलिसी है या पर्सोनल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या कि जो भी मेथड्स हैं इन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ वो पूछ ले। पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमेशा पूछा जाता है या तो जॉब इवेल्युएशन में से बन जाता है या मेरिट रेटिंग में से इतनी बार क्वेश्चन बना हुआ है पेपर्स में। ठीक है, कि मेरिट रेटिंग क्या होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, या जॉब इवेल्युएशन मेरिट रेटिंग में डिफरेंस, या पर्सोनल पॉलिसी क्या होती है या उसके एसेंशियल्स क्या है। ठीक है, तो देखो सेक्शन बी में क्या है कि एक ही टॉपिक है ये पर्सोनल मैनेजमेंट का, तो ये आप अच्छी तरह कर सकते हो। ठीक है, अब सी में भी एक ही टॉपिक है, बट मैं आपको बताऊं मतलब मेरी एडवाइस ये है कि सेक्शन बी में से आप एक ही करना। ठीक है, अगर आप कर सकते हो कि देखो एक टॉपिक आप चैप्टर तो कर ही लोगे। ठीक है, बी में भी एक है, सी में भी एक है, देख लेना आप पेपर में आपको बी में से या सी में से जो भी अच्छी तरह सेक्शन आता होगा वो वाला अच्छी तरह कर लेना। बट मेरी एडवाइस है कि आप बी में से जो है वो एक ही करो। ठीक है, उसमें क्या है कि मेरिट रेटिंग या जॉब इवैल्यूएशन को तो कभी छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद जो भी मेथड्स है ट्रेनिंग करते हैं हम एम्प्लॉयज़ को वो वाला भी चीज़ कभी छोड़ के नहीं जानी। ठीक है, वैसे तो अगर आप देखो एक ही चैप्टर पूरा चैप्टर कर ही रहे हो तो बी और सी में से ही मेरी एडवाइस है कि आप 2 करके आना। ठीक है, वैसे सी में से आप मेरी ज़्यादा मैं आपको कह रही हूँ कि उसमें से आप 2 करना है। उसमें ये इसलिए बोल रही हूँ कि मार्केटिंग या आपकी ना एडवर्टाइजिंग, इसके ऊपर ही हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। देखो सिलेबस में एक ही चैप्टर है तो उसके ऊपर ही बनेगा। आप जैसे सी में जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, एक ही टॉपिक दिया है, तो उसमें से हमेशा मार्केटिंग के ऊपर पूछा जाता है या तो कि उसका सिग्निफिकेंस बताओ। ठीक है, या पूछा जाता है कि एडवर्टाइजिंग के क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, कुछ भी एडवर्टाइजिंग के ऊपर ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप बुक लेके आए हो, ठीक है, उसमें जो भी दिया है उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग पे थोड़े ये वाला क्वेश्चन कर लो थोड़ा सा, एंड मार्केटिंग का जो सिग्निफिकेंस है उसके मेथड्स हमेशा इसमें से ही पूछा जाता है। तो बी एंड सी में एक एक टॉपिक है, उनको आपने अच्छी तरह कर लेना। उन दोनों में से ही आपको 2 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने हैं। ए और डी में क्या कि ज़्यादा टॉपिक्स हैं। ठीक है, डी में भी मैं आपको बताती हूँ हमेशा क्वेश्चन बनता है, बट पता क्या है कि कई बार चेंज भी हो सकता है।
अब इसमें जो हमेशा क्वेश्चन बनता है ना वो क्वालिटी कंट्रोल वाला, आपने देखा होगा मोस्टली पेपर्स में प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस मैं लाई हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, क्वालिटी कंट्रोल वाला और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला हमेशा जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है, उसका प्रोसेस बताओ, या रोल ऑफ CEO, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन डी में। तो ये कर लेते हो, ये भी आप 2 कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया। अगर तो आपने देखो चूँकि हॉलीडेज़ थी, मैंने आपको कहा था कि आपने ये नहीं है कि आपको एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़नी है। बच्चों ने क्या कि फंक्शनल मैनेजमेंट भी पढ़ी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कर दिया था। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा, ये चीज़ें पढ़ लेते हो तो फिर भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ के नहीं जाना। जैसे मैंने बोला ऐसे स्ट्रैटेजी अगर आप बनाओगे, ठीक है, तो मैं आपको कह रही हूँ कि अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखना। Thanks for watching the video.